हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ देखता हूँ तो दुख हो जाता है। आप भगवान को मानो, किसी को भी मानो मानो, अच्छी बात है, लेकिन उन गुरुओं से एक बात जरूर कहूँगा कि जो अपने भक्तों की ना कदर करते हैं। अभी वीडियो में देखते हैं कि अगर कोई भक्त किसी गुरु के चरण छूता है तो उनके गार्ड या आमने वाले पुलिस वाले ऐसे उठाते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी गुरु को मत मानो, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी तरीके हैं, जो जिसे मानता है उसे माने, हमें क्या मतलब है। लेकिन ना कदर ना करो अभी किसी भी भक्त की। अगर वो इतनी दूर से आपसे मिलने जाता है और आपके दर्शन पाता है, वो चलो आपको भगवान मानता, हो सकता है उस आप में उसे भगवान दिखाई देते हों, लेकिन जब वो आपके चरण छूते हैं तो तुम्हारे बॉडी गार्ड या तुम्हारे जो सिक्योरिटी पुलिस है, फोर्स जो भी है, उन्हें उठाती है और ऐसे धक्का मार देती है जो उसका हाथ टूटे या पैर टूटे या चोट लगे या कुछ भी हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हिंदू गुरुओं के लिए कह रहे हैं। अगर आपके अंदर शक्ति है तो आपको तो पहली बात तो ये करना नहीं चाहिए आपको। और करना, अगर आपके अंदर किसी भी भगवान की कोई भी, अगर आपके पास शक्ति है तो आपको तो सब कुछ पहले ही पता चलना चाहिए कि हमारे साथ में ये हो रहा है। और जैसे आप सबका भविष्य बताते हो, अच्छी बात है, आप बताते हो, मैं ये नहीं करे गलत, अगर अच्छी बात है तो आपके भविष्य में आप ये भी तो बता सकते हैं कि मेरा कैसा है, मेरे साथ क्या होने वाला है, ये भी बता सकते हैं आप। लेकिन जो आपसे कोसों, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई ग्वालियर से, माने अन्य राज्यों से आपसे मिलने जाते हैं, तो आपके दर्शन पाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आपके किसी माता ने पैर छुए गुरु जी बागेश्वर धाम वाले, तो आपके जो बॉडी गार्ड है ना, उस माता को पकड़ते हैं, उसमें साइड से उसे कर देते हैं। क्या गुनाह है ये? अगर इतना ही डर लगता है आपको तो आप अपने धाम से बाहर मत निकलो। एक वीडियो हमने देखा है कि एक पुलिस वाली महिला एक भक्त को, वो सिर्फ आपके पैर छू रहा है और उसे दोनों हाथों से पकड़ती है और पकड़ के मतलब मंच से नीचे फेंक देती है, चाहे वो मरे या जिए या टांग टूटे या कुछ भी हो। क्या है ये करना चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप क्यों ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप अच्छी बात है, भगवान को आपको संदेश दे रहे हो, आप अपने भक्तों को एक इच्छा से उनका दिमाग और सब कुछ भक्ति से आप वो मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं, चलो आपके जरिए से भगवान को मानते हैं, लेकिन उनके साथ में ये हो रहा है तो ये अच्छा नहीं हो रहा है। मैं उन भक्तों से भी ये कहना चाहूँगा, जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। हमारा भगवान सिर्फ ये कहता कि हमारे लिए अगर आंसू बहाओ, हम आपके लिए गले का हार बन जाएंगे। अगर प्रभु का अगर कोई भक्त होता है ना, तो प्रभु ऐसा नहीं करते हैं। प्रभु को जो नौकर बनाया है भक्त ने, तो वो प्रभु नौकर बने हैं। प्रभु को जहाँ बुलाया है प्रभु वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन आप जैसा उनका अनादर नहीं हुआ है। दोस्तों, हिंदुस्तान के जितने लोग गुरुओं को मानते हैं, और बहुत से लोग ये भी हैं कि वहाँ जाते अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, लेकिन गुरु को, कोई किसी को भगवान को मानता है। सबसे बड़ा पूजा माँ और बाप की है। माता पिता से बढ़ के कोई भी भगवान की पूजा नहीं है। सबसे बड़ा पूजा अच्छे कर्म
अच्छे विचार पे चलने पर ये पूजा है। ये नहीं है कि तुम उन पेट में मन में और पाप ला रहे हो और भगवान को पूज रहे हो। फायदा नहीं है आपको पूजने के लिए। जितना तुम दुनिया में अच्छे काम करोगे, जितना दुनिया में अच्छे काम करोगे, भगवान भी तुम्हारा होगा, अल्लाह भी तुम्हारा होगा, गुरुदेव भी तुम्हारे होंगे, हर कुदरत आपका होगा। भगवान को पूजने के लिए, विधाता को पूजने के लिए आपके मन में अगर पाप है, छल है और कपट है, आपको नहीं तो ईश्वर मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। आपने अगर भगवान को पूजने से एक गलती कर दी तो सारी पूजा आपकी बेकार है। जिस माँ घर में माँ बाप रो रहे हो, हर चीज़ से माँ बाप परेशान है, तुम धामों में जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो, कहीं कहीं जा रहे हो, बड़े बड़े मंदिरों में जा रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, माँ बाप अपने हाथों से भूंज रहे हैं, खा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले माँ बाप खुश हैं और माँ बाप आज्ञा देते हैं तो आप कहीं पर भी तीर्थ यात्रा जा सकते हो। बिना माँ बाप की मर्जी से आप तीर्थ यात्रा और कहीं पर भी दर्शन करने जाओ, कुछ नहीं हो सकता है आपका। दोस्तों, सबसे बड़ा इस दुनिया में भगवान, मन शांत, और प्रभु तो कहीं पर भी आ सकते हैं अगर तुम्हारी अच्छी भक्ति है तो। ईश्वर को तुम कहीं पर भी बुला सकते हो, किसी के बहकावे में नहीं, किसी के कहने से इधर उधर मत भटको। अगर तुमने माँ बाप की पूजा करी, माँ बाप की पूजा करने के बाद गुरुदेव की पूजा करो, किसी की भी पूजा करो, जहाँ आपकी इज्जत नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए आपको। चाहे कोई भी धाम हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो, भगवान को चाहने वाले, हमें पता है इस हिंदुस्तान में सभी भगवान को चाहने वाले हैं, लेकिन भगवान से संतोषी मिलती है। आप आराम से अच्छे कर्म करो, अच्छा चाल व्यवहार रखो, अच्छी बोली बोलो, क्रोध को शांत करो, मन को ठंडा रखो, शांत रखो। ईश्वर हर जगह है। लेकिन मैं सब गुरुओं से यही कहूँगा, किसी भक्त के साथ ऐसा ना हो। अगर आप शक्तिशाली हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, कहने के लिए बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। आदमी के अंदर का शक्ति है तो वो अपना भविष्य भी दे सकता है और अपनी ज़िंदगी भी दे सकता है। और तुम सबका भविष्य बताते हो तो बताओ, अच्छी बात है, लेकिन किसी भक्त के साथ गलत मत करो। मैं खुद कहूँगा, मैं भगवान के सिवाय में किसी इस दुनिया में, अपने माँ और पिता और भगवान के सिवाय में इस दुनिया में किसी को नहीं मानते हैं। अगर वो कहेगा ना कि हे भक्त उस थाली को चुका के देख लो, उसमें सोना चांदी आया, मैं नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि भगवान इस दुनिया में पूजा करो, पाठ करो, मरने वाला भगवान के पीछे मर जाता है तो क्या होता है कि वो भगवान के पीछे मर गया। भाई, सबसे बड़ा दीन और धर्म यही है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो, लोगों को शांत करो, परेशानी सुनो। रोज हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लोगों को कौन सुनेगा। सबसे भगवान भी खुश और तुम भी खुश। भगवान हमारा ये नहीं कहते कि जाओ हमारे मंदिर में जाओ 5100 रुपया दान करे आओ। कोई भगवान गरीब नहीं है हमारा, और कोई भगवान हमारा जिसने इस सृष्टि को रचा है वो तुम उसे दान दे के तुम उसे का पैसे वाला बना रहे हो। भगवान कहता है जो दान तुम मुझे दे रहे हो, किसी गरीब की झुपड़िया में जाके चूल्हा जला दो, हम तो उससे पुत्र बहुत खुश हैं। इसलिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब चैनल करते रहो। भाई, आपकी मर्जी है, जहाँ जैसा आपको मिले वैसे रहे। मेरी तो सोच यही है कि लोग गरीबों की मेहनत करो, गरीबों की मदद करो, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। जय हिंद।